मरने के बाद आत्मा कहाँ जाती है? बाय दिल से सारिका। दिल से सारिका में आपका स्वागत है। यहाँ हम बात करते हैं उन सवालों की जिन्हें दुनिया अक्सर टाल देती है, पर आत्मा कभी छोड़ती नहीं। आज हम जानेंगे वो सच जो मृत्यु के बाद शुरू होता है, आत्मा की असली यात्रा। कहानी शुरू होती है एक शांत गांव की कुटिया में। एक वृद्धा रोज की तरह शिवलिंग पर जल चढ़ा रही थी। पास में बैठा उसका पोता पूछ बैठा, दादी, क्या मरने के बाद सब खत्म हो जाता है? दादी मुस्कुरा दी। उनके चेहरे पर एक शांति थी, जैसे उन्हें सब पता हो। उन्होंने कहा, नहीं बेटा, वहीं से असली यात्रा शुरू होती है, आत्मा की यात्रा। जब इंसान की मृत्यु होती है, शरीर तो पंच तत्व में विलीन हो जाता है। मिट्टी, जल, अग्नि, वायु और आकाश में। लेकिन आत्मा तो अजर, अमर और अविनाशी होती है। जैसे ही अंतिम सांस निकलती है, आत्मा शरीर से बाहर निकलती है और खड़ी हो जाती है अपने ही मृत शरीर के सामने। वो देखती है सब कुछ, अपने परिवार को रोते हुए, अपने अधूरे सपनों को, उन गलतियों को जो उसने कभी स्वीकार नहीं की। फिर आता है पहला द्वार, यमलोक का। वहाँ दो दूत आत्मा को लेने आते हैं, एक शांत और उज्जवल और सौम्य, दूसरा कठोर, तेजस्वी और भारी। अगर आत्मा पुण्य से भरी होती है तो उज्जवल दूत उसे स्वर्ग की ओर ले जाते हैं। यहाँ उसे विश्राम, सुख और अगली यात्रा के लिए तैयार होने का समय मिलता है। पर यदि आत्मा द्वेष, मोह, पाप और लालच से जकड़ी हो तो कठोर दूत उसे यमलोक के उस रास्ते पर ले जाते हैं जहाँ हर कर्म का हिसाब होता है। वहाँ आत्मा को उसके अपने ही कर्मों के दर्पण में झांकना पड़ता है, जिसे वो जीवन भर नज़रअंदाज करती रही। कुछ आत्माएं पेड़ों में बंध जाती हैं, कुछ पुराने घरों में भटकती हैं और कुछ तो अपने प्रियजनों के आसपास सालों तक मंडराती हैं मुक्ति की परीक्षा में। क्या आपने कभी सोचा है कुछ घरों में अजीब सी ठंडक क्यों महसूस होती है? कुछ रातों को क्यों अनजानी आहटें सुनाई देती हैं? क्योंकि हो सकता है कोई आत्मा अभी भी अधूरी हो और इंतज़ार कर रही हो किसी श्राद्ध, किसी माफ़ी, किसी रोशनी की। लेकिन आत्माएं डरावनी नहीं होती, वो सिर्फ पीड़ित होती हैं। उन्हें शांति चाहिए और सबसे ज़्यादा चाहिए प्रार्थना।
मरने के बाद आत्मा कहाँ जाती है? वो वहीं जाती है जहाँ उसके कर्म उसे ले जाते हैं। और एक दिन हर आत्मा चाहे कितनी भी भटक जाए, वो लौटती है अपने ईश्वर के पास। फर्क बस इतना है कि कोई जल्दी पहुंचता है, कोई देरी से। तो आज अगर आपने किसी अपने को खोया है तो उनके लिए एक दीपक जरूर जलाइए। हो सकता है आपकी एक छोटी सी प्रार्थना, एक अनजाना दीपक किसी आत्मा को मोक्ष की ओर ले जाए। यह सिर्फ एक कहानी नहीं थी, यह आत्मा की पुकार थी। अगर आपके मन में हलचल हुई, दिल भीग गया या किसी अपने की याद आई हो, तो कमेंट में उनका नाम लिखिए, क्योंकि ये चैनल सिर्फ शब्द नहीं सुनाता, यह उन आवाज़ों को जगह देता है जो अक्सर चुप रह जाती हैं। दिल से सारिका, जहाँ कहानियाँ सिर्फ नहीं सुनाई जाती बल्कि महसूस कराई जाती हैं। अगर आपको ये कहानी सच में छू गई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, क्योंकि हो सकता है आपके एक शेयर से किसी और की आत्मा को भी शांति मिल जाए। आपका दिल से चैनल, दिल से सारिका, जहाँ हर कहानी दिल से निकलती है और आत्मा तक पहुँचती है। हर हर महादेव। आप सभी का दिन अच्छा हो। एक अगली वीडियो के साथ फिर मिलूंगी। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें।